तो ट्वेल्थ फिजिक्स है और चैप्टर 1 है। आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये 1.6 में है, बहुल आवेशों के बीच का बल। अब बहुल का मतलब तो समझते होंगे, है नया शब्द, लेकिन समझ में आ रहा है कि बहुत सारे आवेश हों तो सारे आवेश मिल करके उस पर कितना बल लगाएंगे। जैसे आप लोग बैठे हो, मैं भी आवेश हूँ, आप लोग भी आवेश हो, तो ये कोई आकर्षित करेगा, कोई प्रतिकर्षित करेगा या सभी आकर्षित करेंगे, तो सब मिला करके कितना बल लगाएंगे, इस तरह का टॉपिक है। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है। समझ में आ गया? तो हम जो सब मिला के हैं, हम लोग कहला गए आवेशों का निकाय। हम लोग क्या कहलाएंगे? आवेशों का निकाय। ठीक है, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एकल आवेश पर, मैं अकेला आवेश हूं और सभी लोग मिलकर बल लगा रहे हो, तो एकल आवेश पर लगने वाला, आवेशों के निकाय में एकल आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा लर्न करिए। पहले मेरा नाम लीजिए। पहले हम लोग क्या हैं? आवेशों का निकाय। तो पहला शब्द क्या हो जाएगा? आवेशों के निकाय में। फिर मेरा नाम, एकल आवेश पर लगने वाला बल। क्या बोलोगे? एकल आवेश पर लगने वाला बल। फिर ये अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही है कि जब सारे बल मिलकर के लगाएंगे तो आपस में मिक्स नहीं होंगे। इनका कितना बल लग रहा है, इनका कितना बल लग रहा है, इनका कितना बल लग रहा है, सारे बलों को हमको क्या कर देना है? जोड़ देना है। और बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह सहित जोड़ना है। जैसे मान लो प्रतिकर्षण है तो प्रतिकर्षण के लिए हम माइनस लगा लेंगे, आकर्षण के लिए प्लस लगा लेंगे। इस तरह का चिन्ह सहित हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसका कथन क्या कहला गया। इसको हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। तो परीक्षा में दो तरह से प्रश्न आता है कि बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करिए या इससे संबंधित अध्यारोपण का सिद्धांत दीजिए। अध्यारोपण का मतलब जोड़ है। अध्यारोपण का मतलब क्या समझना है? जोड़ है। जैसे आप लोग प्रार्थना करते हो, जब तो गाना गाते हो या कोई प्रार्थना का आवाज निकालते हो तो सारी आवाज इकट्ठा मिल जाती है, माने वो क्या हो गई? अध्यारोपित हो गई। अध्यारोपित का मतलब क्या है? मिलना एक तरह से। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है? आवेशों के निकाय में एकल आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है तथा किसी एक आवेश द्वारा आरोपित विशिष्ट बल अन्य आवेशों के उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। मतलब ये आवेश हैं, मेरे पर बल लगा रहे हैं, बगल में वो आवेश है, तो इसको ये प्रभावित नहीं करेंगे। उनका अलग कहलाएगा, इनका अलग कहलाएगा, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी लाइन को छोटा करना है तो ये सूत्र है, इस सूत्र से हम इसको छोटा कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब आपको सारा कुछ भूल जाना है, इस सूत्र को याद रखना है। F1 माने एकल आवेश पर लगने वाला बल, और देखो F12 लिखा है। F12 का मतलब होता है दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाला बल। क्या पढ़ेंगे इसका? कारण दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाला बल। इसको क्या बोलोगे? तीसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। इसको क्या बोलोगे? चौथे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो nवें आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। जितने आवेश हैं सारे आवेश पहले आवेश पर बल लगा रहे हैं, किसी एक आवेश पर बल लगा रहे हैं, तो कुल बल कितना होगा ये हमको पता करना है। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले इसको देखो, इसको बोलेंगे आवेशों के निकाय में। क्या बोलेंगे? आवेशों के निकाय में। फिर यहां देखो, पहले आवेश पर लगने वाला कुल बल, है ना? क्या बोलोगे? इसका नाम लो, पहले आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसको क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, अलग अलग आवेशों द्वारा
लगने वाले बल के, अब ये चिन्ह को क्या बोलते हो? सदिश। और इसको क्या बोलते हो? योग। फिर इसको क्या बोलते हो? बराबर होता है। ठीक है, ये बल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो चलो अब आप नाम लो। पहले क्या बोलोगे? बोलो तो। आवेशों के निकाय में। फिर इसका नाम लो। हाँ, एकल आवेश पर लगने वाला कुल बल, है ना। फिर क्या बोलोगे? अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के, क्या बोलोगे? अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के। फिर इसका नाम लो सदिश। फिर इसका नाम लो योग के बराबर होता है। ठीक है, और ये बल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यही कहलाता है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गया। और बल के साथ हमेशा है, जैसे पृथ्वी और हमारे बीच में भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो मेरा गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, इनका गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, इनका गुरुत्वाकर्षण, एक दूसरे को हम प्रभावित नहीं कर रहे हैं कि क्या कितना है। ठीक है, इसी तरह से ये बल जो आवेशों के बीच बल लगता है वो भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार सुना तो दो। हाँ बोलो, ऐसे बैठे बैठे बोलना है। नहीं, एकल आवेश पर लगने वाला कुल बल। हाँ आप बोलो। हाँ, आवेशों के निकाय एकल आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के सदिश अलग अलग आवेशों के बलों के, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इतना है आपको लिखना है। इसे हम क्या कहते हैं? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर बहुल आवेश या बहुत आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए इसका व्यंजक निकाल के हम देखेंगे